हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 24 अगस्त 2026। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बट काम तो काम है, काम तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। बात करेंगे आज क्या हुआ मार्केट में। पहली बात, उस वहाँ जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे अगर आपको कभी भी फॉलो करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे सर्च मत करिए। रीज़न इज़ कि बहुत सारी फेक आईडीज़ बनी हुई है और वो लोग सर्च में बहुत पहले आ जाते हैं। उन्होंने पता नहीं क्या कर रखा है, हमारा तो नाम आता ही नहीं सर्च में, उन लोगों का नाम बहुत इजीली और बहुत फास्ट आ जाता है। आपको अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो का जो लिंक दिया हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है या पिन कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करिए। आपको कोई भी इशू आता है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, आपको मैं वेबसाइट दिखा देती हूँ। वहाँ से जाके आप इस नंबर पे बात करिए, मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक सारे सिंबल्स भी कहीं ना कहीं दिए हुए होंगे जहाँ से आप टेलीग्राम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे लेके आएगा, राइट। ये यहाँ पे बोलेगा ज्वाइन द चैनल एंड देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन इट, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये राइट तरीका है रादर दैन कमिंग थ्रू एनी अदर प्लेस। आपको सीधे हमारी वेबसाइट से ही आना है या जो डिस्क्रिप्शन नीचे दिया है उससे आना है। और क्यों आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है टू बी प्रेजेंट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। देखो, आप लोगों के लिए जो मैं रिसर्च करती हूँ ना, बिफोर आई प्रोसीड ऑन टू दैट आई वांट टू टेल यू कि अगर आप किसी भी चैनल पे हैं, हो सकता है उनके 1 2 3 स्टॉक चल जाते हो, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर कि वो आपने सही जगह ज्वाइन किया कि नहीं किया। डू दे हैव अ सेबी रजिस्ट्रेशन और नॉट। उनके कई सारे स्टॉक्स चलेंगे, जो गिरेंगे वो लोअर सर्किट में जाएंगे, फिर आप किसके पास जाओगे, फिर ना आपको कोई सपोर्ट मिलेगा ना आपको कुछ। आप कहाँ जाओगे, ना आप सेबी पे कंप्लेन कर सकते हैं, आप कहीं नहीं, बिकॉज सेबी इज नॉट गोइंग टू टेक अप द कंप्लेन अगर मास कंप्लेन्स अगेंस्ट देम, राइट। यू हैव टू जॉइन एट द राइट प्लेस। अगर ये देखो, बहुत जेन्युइन सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि लोग आपका बेवकूफ़ नहीं बनाते, आप खुद बनते हो बेवकूफ़। अगर कोई व्यक्ति सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, आप उसकी कॉल्स क्यों ले रहे हो? What authenticity does he have? What commitment does he have towards the work, right? Work की तरफ उसका कोई commitment ही नहीं है। I took my registration in 2018, the moment I started my YouTube channel, because I knew कि अगर मुझे stocks की बात करनी है तो मेरे पास registration होना ज़रूरी है। अब आगे फिर आप ही लोग बेवकूफ़ बनते हो, फिर आप बोलते हो कि मेरे साथ ये हो गया, ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया। और दूसरी बात, हम कभी भी नेवर टॉक अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग, वी नेवर टॉक अबाउट चार्जिंग फॉर एडवाइजरी, वी डोंट हैव अ प्रीमियम ग्रुप। ओनली थिंग दैट वी डू इज वी एजुकेट पीपल इन स्टॉक मार्केट। तो अगर आप कोई कहीं पे कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो आप बन रहे हो ना बेवकूफ़। तो इस बात को नोट करिए और प्लीज़ डोंट फॉल इनटू अ ट्रैप। आपके लिए मैं रिसर्च कर रही हूँ ना, मैं प्रीमियम रिसर्च अपनी फ्री दे रही हूँ, राइट। करो, यू नो कितने लोगों ने कितना शोर मचाया था थोड़े समय पहले जब हम बात कर रहे थे हिंद कॉपर। यू नो ये स्टॉक थोड़ा नीचे चला गया था, ये थोड़ा नीचे चला गया था, लोगों ने इतना शोर मचाया। इट्स बाउंसिंग बैक इन सम मोर टाइम, इल क्रॉस पास बैरियर। इनफैक्ट अच्छा स्टॉक नीचे गिरता है तो आपको खुश होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है ना, मैं यहाँ पे आती हूँ इस बात पे कि आप लोगों को क्या हो जाता है, क्यों पैनिक हो जाते हो आप लोग। आप इसलिए पैनिक हो जाते हो कि आपके पास छोटी कैपिटल होती है, वो छोटी कैपिटल एक स्टॉक में लगी होती है। अब आपको लॉस दिख रहा होता है, उसी स्टॉक में लॉस दिख रहा होता है, तो आप वो बेयर नहीं कर पाते हो। तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि जब आपकी कैपिटल छोटी है ना, आपके स्किल्स बहुत हाई होनी चाहिए, आपका कन्विक्शन बहुत हाई होना चाहिए। और दोनों आपके पास नहीं है, देन दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू, राइट। अपना पैसा जो है किसी एफडीज में सेफ रखो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करूँगी कि आज अगर आप मेरे चैनल पे हैं, आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले वी डिस्कस्ड बालू फोर्ज, राइट। वी स्टडीड बालू फोर्ज, शांति गैस, दिस चार्ट वी स्टडीड टुडे इटसेल्फ, राइट। मॉल बायो डायग्नोस्टिक्स, पीटीसी इंडस्ट्रीज थोड़ा हाई वैल्यूड स्टॉक है। और अगर आप बात करते हैं एफएनओ के ट्रेड्स की, तो एफएनओ में अगर आपने आज नोटिस किया हो तो मुथूट फाइनेंस, यू नो कोई इस तरह की रिसर्च आपके साथ शेयर करके तो दिखाए, मैं मान जाऊंगी कि यस some people have real, and that to be free. This is how Muthoot Finance moved, right? This is how Muthoot Finance moved massively. So ये ऑथेंटिक रिसर्च आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और आई टोल्ड यू, ज्वाइन एट द राइट प्लेस। अगर आप गलत जगह ज्वाइन करते हो तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। मैं बार बार बोलती हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में या मेरी वेबसाइट से लो। आप लोग नहीं सुनते हो तो कोई क्या कर सकता है आपके लिए। जिसके पास कम कैपिटल है, मैं काम करने को तैयार हूँ ना, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, राइट। मेरी तबीयत सही हो, ख़राब हो, अच्छी हो, जो भी हो, बट माई वर्क इज़ नेवर कॉम्प्रोमाइज, राइट। आई नेवर शेयर अ कॉम्प्रोमाइज वर्क कि मैंने चलो थोड़ा सा ये डेटा छोड़ देते हैं या ये इग्नोर कर देते हैं। आई नेवर डू दैट, stick to all my pointers and then I
लुक फॉर अ ट्रेड फॉर यू गाइस। सो एनीवे, अब बात करते हैं कि अगर आपने इनमें से किसी में भी ट्रेड किया, एक और मैंने पेनी स्टॉक आपको दिया था जिसमें भी ब्रेकआउट आया है एंड आई वुड स्टिल से कि ये अभी भी एक बहुत अच्छे स्पेस में खड़ा हुआ है। लुक एट पीसीजे। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग मेरी बात नहीं सुनते हो। मैंने पीसीजे का नाम लिया, किसी ने बाय कर लिया और लेवल भी नहीं सुने, नीचे गिर गया टिल अबाउट 9 एंड देन दैट पर्सन वाज क्राइंग। मतलब क्राइंग क्या, मतलब बोल रहे थे कि आपकी रिसर्च बेकार है। मेरी रिसर्च बेकार है, मैं मानती हूँ, मत करो, राइट। आप लोगों को क्योंकि ना तो देखना है कहाँ पे एंट्री है, कहाँ एग्जिट है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, आपने नाम सुना, आपने लेवल्स नहीं देखे, एंट्री कर ली। आज ब्रेकआउट आया है। एनीवे, शुरुआत करते हैं आज के। देखिए आज निफ्टी में क्या हुआ। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं तो पहले सेक्टर्स को एक बार चल के देख लेते हैं। सो हियर आर द सेक्टर्स एंड डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो मैं आपको कुछ निफ्टी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो आज जो चीज़ ऊपर गई है वो एक तो विक्स है। इंडिया विक्स में एक थोड़ा सा पॉजिटिव रही है, लाइक ऊपर चला गया इंडिया विक्स। मेटल सेक्टर इज़ रियली लुकिंग प्रॉमिसिंग टू मी। मेटल ने जो पास बैरर ब्रेक करा है ना, मेरे हिसाब से एक बहुत पॉजिटिव साइन है फॉर निफ्टी। और उसके अलावा जो एक और पॉजिटिव साइन मुझे एज ऑफ नाउ दिख रहा है कि निफ्टी बैंक भी बहुत पॉजिटिवली डेवलप हो रही है। आई जस्ट शो इट टू यू कि निफ्टी बैंक भी जो है ना बहुत पॉजिटिवली डेवलप हो रही है। देयर इज बाइंग फ्रॉम द लोअर लेवल। तो ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच इज दैट कि ये बैरियर जो है ना क्रॉस हो किसी तरह, 57,900 का बैरियर क्रॉस हो। ये बैरियर क्रॉस होगा तो आपको नेक्स्ट बैरियर का 58,000, दिस वॉज 57,900, ये क्रॉस होता है तो 58,250 पे आपको एक और बैरियर मिलेगा। और अगर ये 58,700 को क्रॉस करती है, आई विल बिलीव दैट इट हैज़ गॉट सम बेटर ब्रीदर, राइट। और अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी में क्या हुआ है तो एक बार निफ्टी को भी चल के देख लेते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। सो हियर इज निफ्टी and you can see all my GAN levels are intact here, right? I'm going to take you to the shorter time frame, right? Because निफ्टी को हमेशा जब भी आप एनालाइज कर रहे हो, एक बार 1 डे टाइम फ्रेम में एनालाइज करो और दूसरी बार आप इसको एनालाइज करेंगे 5 मिनट्स में। सो आप देखो, जैसे ही ये खुली, गैप अप खुलने के बाद ये अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाई। दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन, क्योंकि अगर ये अपने हाई को क्रॉस कर ली थी, इट वुड हैव शोन द स्ट्रेंथ, राइट। तो ये जो जगह थी इसको नहीं क्रॉस कर पाई निफ्टी और नीचे कर गई, राइट। एंड जैसे कंसोलिडेशन हुआ, इसका ब्रेक किया। आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी कैंडल कहाँ पे बनी है, इस जगह पे बनी है, राइट। और यहाँ पे आप पास में जाके देखो कि एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है। मतलब ये जो सेलर्स है ना, दे आर वेरी वेरी एक्टिव। और ऊपर खुली निफ्टी इमीडिएटली इस लेवल के पास आ गई जो फ्राइडे के लेवल है, और फिर इसी लेवल से रिजेक्शन लिया और उसके बाद निफ्टी एकदम धड़ाम से नीचे गिर गई, राइट। तो ये सेलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल के लिए विच इज़ 25 अगस्त, जो कि हमारी एक्सपायरी की डेट है, उसमें वी हैव टू रियली इंश्योर दैट निफ्टी स्टेज अबव 24,300। अब इस चीज़ को चल के हम वैलिडेट करते हैं ऑन द NSE's वेबसाइट ऑफ ऑप्शंस। सो हियर इज़ निफ्टीज़ ऑप्शन, और आप देख सकते हैं कि 24,300 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं एट 3,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद 24,250, 24,200 और 24,350, 24,400, इन सब लेवल पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हैं। अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स मैसिवली अनवाइंड हुए हैं एट द लेवल ऑफ 24,350, 24,300, 24,250, 24,200 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। तो अनवाइंडिंग का मतलब है कि सपोर्ट हैज़ बीन विड्रॉन, राइट। तो कौन सा लेवल मैंने आपको अभी पूरा एक्सप्लेन किया, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, 24,300। अगर निफ्टी इसके ऊपर जाती है और रुकती है कुछ देर के लिए, तब ही हमको निफ्टी जो है उसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको इस शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी बताया है कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ना, ये यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन और ब्रेक डाउन ऑफ दिस गैन लेवल विद सॉलिड कैंडल वाज अ सॉलिड लाइक शॉर्ट सिग्नल कि मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन। तो जब शॉर्ट होता है तो उस समय क्या होता है, एक तो पुट अनवाइंडिंग होती है और दूसरी कॉल राइटिंग इंक्रीज होती है। डू यू गेट माई पॉइंट? जब भी शॉर्ट सेलिंग हो रही होती है तो इस लेवल पे विच इज़ 24,250, 24,300, इन सब जगह पे पुट अनवाइंड हुई है, मतलब पुट
जो सपोर्ट क्रिएट किया था उसको विड्रॉ किया है और कॉल राइटर्स इंक्रीज हुए हैं. दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली यू कैन सी हियर कि कॉल राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं. आप लाइव मार्केट में भी देख सकते हो. और पुट राइटर्स जो है एग्जिट कर रहे हैं राइट फ्रॉम देयर पोजीशंस. सो ये सारे डायनामिक्स अगर आपको समझ में आते हैं तभी आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हो. ऑलराइट, आज आईटी में भी बहुत अच्छा एक मतलब डेवलपमेंट हुआ है. आईटी थोड़ा पॉजिटिव खुला बट उसके बाद रेंज बाउंड हो गया बिकॉज मार्केट वाज फॉलिंग डाउन. एंड आज मेटल बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मेटल इज लुकिंग सो पावरफुल. माई स्टॉक्स आर गोइंग टू बी डेफिनेटली इन माई लिस्ट. देयर विल बी सम कैश स्टॉक्स एज वेल, बट वो सब अगर आपको एफ सेगमेंट में चाहिए लाइव मार्केट में, यू विल हैव टू फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल बिकॉज वहाँ पे मैं दूंगी. मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, रिसर्च कर रखी है. बीमारी गई भाड़ में और पेन गया भाड़ में, काम तो करना ही है राइट. तो आज बात करेंगे कि मैं अपने रडार पे किस किस स्टॉक को रखने वाली हूँ. तो मैंने आपके लिए 4 स्टॉक्स निकाले हैं जिनकी मैं बात करूँगी. उनका प्राइस एक्शन स्टडी करेंगे और देखते हैं कल किस तरह का ब्रेकआउट आता है, किस तरह का मूव आता है. तो सबसे पहला जो स्टॉक मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ वो है बालाजी अमाइंस. बालाजी अमाइंस में अभी बहुत शानदार डेवलपमेंट बन रहा है. देखो मैंने यहाँ पे भी इसके बारे में बात की थी कि ये जगह पे एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है, बट ये स्टॉक वहाँ से हमारे लेवल को ब्रेक ही नहीं करा, नीचे गिर गया. अब क्या है कि इसमें थोड़ा सा रीडिफाइन करना पड़ेगा लेवल्स को. दे आर लाइक दिस, लेवल्स हैव बीन रीडिफाइंड नाउ लाइक दिस यू कैन से. एंड नाउ ये जो जगह है यहाँ पे आपको बैरियर्स ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे. ये सी कई लोग आप लिखते हैं कि ये जो लाइन मार्क कर देते हो, ये लेवल बताया करो. नो, सेबी डजंट अलाउ अस फर्स्ट. एंड आप लोगों को क्या बहुत कष्ट होता है कि कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग, तो मत करो ट्रेड. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू ऑल एडवाइस राइट. कुछ भी आप लोगों को कष्ट नहीं करना कि आप ये लाइन मार्क कर दे तो आप नहीं देख सकते इस पर क्या लेवल आ रहे हैं, आप लोग नहीं देख सकते क्या एंट्री आ रही है. सेबी डजंट अलाउ, हमारा चैनल बैन हो जाएगा. आप लोगों ने तो आके यहाँ लिख दिया राइट, क्योंकि आपको तो कष्ट ही नहीं करना. आपको तो भगवान जी ने ऊपर से उतार के भेजा है कि आप जाके राजगद्दी संभालो और आपके लिए काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं. तो प्लीज़ अपने आप लिखिए इसको यहाँ पे कि क्या इसका स्टॉप लॉस है. सो पहला स्टॉक जो मैंने आपसे डिस्कस किया है बालाजी एमाइन. उसके बाद जो मैं नेक्स्ट स्टॉक अपने ध्यान में रखना चाहती हूँ दैट इज़ IDBI बैंक राइट. IDBI बैंक राइट. ये स्टॉक भी बहुत टाइम से डेवलप हो रहा है बट अब दोबारा से अपने पास बेयर्स को ब्रेक करने की तैयारी में है. सी दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग राइट. इट्स शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन. धीरे धीरे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और कंसोलिडेट हो रहा है. वॉल्यूम्स आते हैं, प्राइस साइडवेज जाता है, फिर वॉल्यूम आते हैं, फिर एक ब्रेकआउट की तैयारी होती है, फिर साइडवेज जाता है. मैंने बोला था आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ. मोस्टली तो आप लोग अच्छा लिखते हो बट वाई एम आई सो अपसेट कि जो लोग नेगेटिव लिख के जाते हैं ना, दे आर द वन हु हैव मेड लॉस राइट. अब वो लॉस तो एक्सप्रेस कर नहीं पाते कि मेरी गलती हो गई, तो वो नेगेटिव कमेंट छोड़ के जाते हैं. आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आप इस चैनल पे रहो अगर आप अपने ट्रेड को मैनेज नहीं करना चाहते. देयर इज समवन हु इज कॉलिंग आवर टीम एंड सेइंग कि जाइडस लाइफ आपने दिया था और ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा. जाइडस लाइफ साइंसेस दिया था राइट, और वो नीचे गिर गया. आप मुझे बताइए इसमें लेवल्स ब्रेक हुए, बट एनीवे आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट यू आर डूइंग राइट. क्योंकि अगर आप पैसा नहीं मैनेज कर सकते तो ट्रेड मत करो. सिंपल. यहाँ पे आके चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा राइट. इट्स योर मनी. अब पैसा बनता है तो आप ही का बनता है, लॉस होता है तो भी आपका बनता है राइट. तो दिस इज़ हाउ IFCI इज़. और IFCI के बारे में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर की है. इट्स गॉट बोथ द साइड्स. इट्स गॉट अ फॉर्चुनेट साइड एंड एन अनफॉर्चुनेट साइड. तो ये बेसिकली फाइनेंस करते हैं कंपनीज को और इनका जो है 95% NPA, मतलब 95% टाइम्स जब कंपनी को इनसे उधार लेती है तो इनको कभी वापस ही नहीं करती. तो ये इनका हिस्ट्री है. बट फॉर्चुनेटली जो इनकी पेरेंट कंपनी है उनका NSE में 4.4% का स्टेक है और इस कंपनी का विच इज़ IFCI जो शेयर आता है वो आता है करीब 10-11 हज़ार करोड़ का, विच इज़ गुड इनफ फॉर देम टू, बिकॉज द फंडामेंटल्स आर नॉट गोइंग टू चेंज राइट. केवल एक वो बाउंस जो आएगा उसको कैप्चर किया जा सकता है, उस बाउंस को कैप्चर किया जा सकता है. तो अगर आप इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना सकते हैं, बिकॉज सी मार्केट बिलोंग्स टू द पीपल हु टैप द अपॉर्चुनिटी. तो IFCI जो है इसलिए मेरे रडार पे रहने वाला है, जस्ट टू टैप द अपॉर्चुनिटी बट नॉट टू क्रिएट द वेल्थ फ्रॉम हेयर. क्योंकि इनका कुछ भी फंडामेंटल चेंज नहीं होने वाला है एक्सेप्ट दैट दे विल हैव सम
cash spike for some time. If they don't change their management, their rules, their understanding of the market, they will not be able to make money. So these are my stocks, and again I'm requesting to learn to be disciplined in the market. अगर आप वो डिसिप्लिन नहीं रख सकते हो तो एटलीस्ट माई स्पेस इज़ नॉट फॉर यू. दिस स्पेस इज़ फॉर पीपल हु आर सीरियस, डेडिकेटेड, मनी मैनेज करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, अपने पैसे की रिस्पेक्ट करते हैं, और दे बिलीव इन देयर ओन एबिलिटीज़. उन्हीं के लिए ये. With this, I'll be signing off. Just let me reiterate the 3 stocks: Balaji Amines, IDBI, and IFCI. All the best, take care, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Bye-bye.